जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु की आशीष से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है हमारे कश्मीर में 28 लोगों की जान ले ली आतंकवादी हमला करके। निहत्ते लोगों को मारा गया है। उस चीज़ को लेके हमें बहुत अफसोस है। 7 अक्टूबर 2024 को इज़राइल में हमला होता है, आतंकवादी हमला, और 1200 लोगों को जो निहत्ते होते हैं, जो मासूम होते हैं, उनकी जान ली जाती है। उसके बाद इज़राइल उन पर ऐसा चढ़ाई करता है, गाज़ा को बिल्कुल फुटबॉल का मैदान बना देता है, पूरा फ्लैट कर देता है। हमास, हिजबुल्लाह और हुती का उन्होंने कमर तोड़ कर रख दिया है। उसके बाद आता है इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट करो। उनकी पेप्सी, कोक, उनकी KFC, डोमिनोस, पिज़्ज़ा हट, हर एक चीज़ को बॉयकॉट करो। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में खूब चला। और मैं एक जानकारी सबको देना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाया था, लेकिन ये वीडियो ज़रूरी है, डिटेल के साथ मैं बनाता हूँ। इज़राइल और यहूदी जो प्रोडक्ट बनाए हैं, वो एरोप्लेन भी बनाए हैं, गाड़ियाँ भी बनाए हैं, पहनने के कपड़े बनाए हैं, खाने के लिए खाने की चीज़ बनाए हैं, मोबाइल्स बनाए, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितनी टेक्नोलॉजी आज लोगों के हाथ में है, सब यहूदियों ने बनाया। और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग उसे बाइकआउट करते हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ, जब इंसान को अच्छी परवरिश मिलती है, अच्छा पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है, तो उसे भले बुरे की समझ होती है। और जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो एजुकेशन नहीं लिए होते हैं, वो ऐसे घिनौना काम करते हैं, मासूमों की जान लेते हैं, मासूमों को मार देते हैं। वो लोग इज़राइल जा तो नहीं सकते लड़ने के लिए, क्योंकि हमारा रिश्ता, भारत का रिश्ता और इज़राइल का रिश्ता भाईचारा के जैसा रिश्ता है। और हमारा रिश्ता रूस के साथ भी अच्छा है, फ्रांस के साथ भी अच्छा है, बहुत सारे देशों के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था, उसके वजह से आज हमारे कश्मीर पे हमला हुआ, निहत्तों को मारा गया, उनकी मजहब पूछ के मारा गया। कुरान में लिखा है, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो उनका दुश्मन है, वो काफिर है, उसको मार डाला जाए। और ये लोग कहते हैं इस्लाम हमारा अमन फैलाने वाला धर्म है, शांति फैलाने वाला धर्म है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपका धर्म शांति और अमन फैलाता है, तो क्या खून खराबा करके, क्या मर्डर करके शांति और अमन फैलाता है? और ये लोग जिस इज़राइल को कोसते हैं और जिस अब्राहम को ये लोग इब्राहिम कहते हैं, वो कौन है? वो इज़राइल का पिता है और सारी सृष्टि का पिता है, और ये लोग उसे इब्राहिम कहते हैं। हम बड़े रिस्पेक्टली उन्हें अब्राहम कहते हैं, क्योंकि अब्राहम से यहूदी निकले और इस्लाम निकला, क्रिश्चियनिटी निकली, और ये उनको कोसते हैं, साप देते हैं। उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ये बातें अब्राहम को कहता है, जो तुझे आशीष देगा मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, यानी कि अब्राहम के जरिए से। और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश इज़राइल को कोसते हैं, इसीलिए आज उनका ये हाल है कि एक वक्त की खाने के लिए तरसते हैं, एक वक्त की सांसें के लिए तरसते हैं वो लोग। और इज़राइल के सारे प्रोडक्ट को वो लोग बॉयकॉट करते हैं, कहते हैं यहूदियों को हटाओ, क्योंकि उन्होंने इज़राइल को श्राप दिया है, इसलिए आज उनके ऊपर श्राप आया है। और परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया है बांग्लादेश और पाकिस्तान को, इसलिए आज वो बर्बादी के रास्ते पर है। आज उनके देश में ना इकोनॉमिक है, ना खाने के लिए अनाज है। जकरिया का किताब 12वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं
उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएगा वह बहुत ही घायल होगा। जब इज़राइल के ऊपर हमला हुआ, 1200 लोगों को मार दिए गए, वो फुटबॉल फील्ड में खेलने वाले बच्चों को मार दिए गए। उसके बाद इज़राइल ने जब अपना एक्शन दिखाया, गाज़ा को बिल्कुल फुटबॉल का फील्ड बना दिया। इज़राइल अगर लड़ता है तो इज़राइल नहीं लड़ता, परमेश्वर लड़ता है, और जब परमेश्वर लड़ता है सब मिटा कर खाक कर देता है। और वही इज़राइल का परमेश्वर हमारे भारत में भी है, वही इज़राइल का परमेश्वर सारे पृथ्वी में है। आज हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के बड़े बड़े लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज हमारे देश में जो लोगों को मारा गया है, बेगुनाह लोगों को मारा गया है, हम उस बात को लेके भी हमें बहुत तकलीफ़ है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और हमारा परमेश्वर समय आने पर उनका बदला लेगा ज़रूर, क्योंकि इस पृथ्वी पर किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी का कत्ल करने का अधिकार नहीं है। हाँ, इनके कुरान में ज़रूर लिखा है, और उनका एक और किताब है सही बुखारी, उसमें लिखा है यहूदी काफिर है, उन्हें मार डाला जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदू, क्रिश्चियंस, यहूदी, सिख इस पृथ्वी में काफिर है तो आपके अल्लाह ने क्यों बनाया? आपके अल्लाह को नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में है और आप माइनॉरिटी में हैं, तो मेजॉरिटी वालों को नहीं बनाना चाहिए था। और ये लोग खून खराबा करके अपना इस्लाम फैलाना चाहते हैं, इस्लाम के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। ऐसे में किसी का धर्म आगे नहीं बढ़ता और वो लोग खुद ही मिटते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। जैसा इस्लाम में लिखा है जन्नत और नर्क, हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा है जन्नत और नर्क, जिसे हम स्वर्ग और नर्क कहते हैं। जिन लोगों ने उन निहत्तों को मारा, उनका जब न्याय होगा, वहाँ पर कोई आसिफ मुनीर या फिर कोई मौलाना आकर वहाँ पे उनको बचाएगा नहीं। जो काम आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। जो नाप से आप नापोगे उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। ये खून खराबा क्यों? और कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर अगर दे दिया तो आप करोगे क्या? एक पाकिस्तान को संभाल नहीं पाए, एक बांग्लादेश को संभाल नहीं पाए जो आपसे अलग हो गया, और कश्मीर चाहिए इनको। इतनी नफ़रत लेके आप कहाँ जाएंगे? इसी नफ़रत की साए में अगर आप जियोगे, इसी नफ़रत की साए में मारे जाओगे आप लोग। पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है, कल चारों तरफ से पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्या करेंगे आप लोग? उसी जगह पे घुट घुट के मर जाएंगे। नफ़रत में रखा ही क्या है आप लोगों ने? बेचारे निहत्तों को मार के क्या हासिल किया आप लोगों ने? मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक प्रो हिंदुस्तानी हूँ। मैं पहले मेरा देश, उसके बाद मेरा धर्म, मेरा मज़हब सब आता है। और मैं प्रो हिंदुस्तानी हूँ और प्रो इज़राइल भी हूँ मैं, क्योंकि पृथ्वी में दो देश ऐसे हैं जो आतंकवादी से हमेशा लड़ते आए हैं। इज़राइल का भी बहुत बड़ा कहानी है और भारत का भी बहुत बड़ा कहानी है जो आतंकवादी से लड़ता है। 1947 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े, 99 में लड़े। आप लोगों ने 26/11 किया, पुलवामा किया, अभी कश्मीर किया। भारत सहता आया है, भारत सहता आया है। और हम हमारे देश के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे देश को बचा ले करके। और सारे मसीह, सारे क्रिश्चियंस भाई बहन हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी के दिलों में दुख है। मत्ती का किताब 5वां अध्याय उसका 44 वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरी यानी कि अपना दुश्मन से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस पृथ्वी पर चाहे कितना भी मजहब हो, किसी का मजहब ये नहीं सिखाता कि तुम किसी का कत्ल करो, किसी का मर्डर करो, किसी को मार डालो, नहीं सिखाता। हमारा बाइबल हमें सिखाता है कि तुम अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो, अपने भाइयों से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और यहाँ पे एक इस्लाम ऐसा है जो लोगों को मारना सिखाता है, कत्ल करना सिखाता है। आप लोग सिर्फ कुरान को रट्टा मारने से आप जन्नत नहीं जाएंगे, उसमें आपको आपका एक्शन दिखाना होता है, प्यार बांटना होता है, लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आना होता है, लोगों के साथ मिलना होता है, उनके सुख दुख को लेकर हमें चलना होता है।
और आज भेदभाव करते हैं आप लोग। कितने पाकिस्तानी इंडिया में आके सर्जरी कराते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, उनके शरीर में इंडियन खून ही जाता है ना जब उनको ब्लड चढ़ाते हैं। तो आज ब्लड मिक्स हो गया है। कौन से भेदभाव की दुनिया में आप लोग जीते हैं? कौन सा नफ़रत की दुनिया में आप लोग जीते हैं? प्यार दिखाओ, प्यार पाओगे। नफ़रत दिखाओगे, नफ़रत पाओगे। एक अच्छा इंसान बनो, इंसानियत दिखाओ, तब लोग आपको प्यार करेंगे। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में लोग कहते हैं पृथ्वी के नक्शे से ये दो देश मिट जाए तो सारा पृथ्वी शांत से रह सकता है, खुशी से रह सकता है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने सारे पृथ्वी भर में घूम घूम के जो काम किया है उसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ है, दुख है। और मैं ये वीडियो आज अगर बना रहा हूँ, मैं भी दुख के साथ बना रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, उसे इस पृथ्वी में पूरे हक के साथ जीने का पूरा हक है और उसका हक उससे कोई छीन नहीं सकता। तो आप उसका हक छीनने वाले कौन होते हैं? मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, मैं एक मसीह हूँ। मुझे बहुत दुख है कि हमारे भाई बहनों को मारा गया है, उसका धर्म पूछकर, उसका जात पूछकर मारा गया। क्यों? तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो भी आप लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, उसे बंद करो और सुधर जाओ। आने वाली आपकी जनरेशन को भी सुधारो, इंसानियत दिखाइए, प्यार दिखाइए, तब सब आपसे प्यार करेंगे। 28 भाइयों को मारा गया है, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको आशीष करे, उनके परिवार को, और उनकी आत्मा को भी शांति दे। आइए हम सब प्रार्थना करते, सभी अपनी अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते राजा, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। और जो कश्मीर में हुआ प्रभु, जो हमारे 28 भाइयों को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी प्रभु, उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी सभी की आत्मा को आप शांति देना और उनके परिवार को हिम्मत और हौसला देना परमेश्वर। उनके परिवार को प्रभु कभी भी किसी भी प्रकार की कमी घटी होने ना पाए परमेश्वर। उन्हें आशीष और अनुग्रह करना परमेश्वर। उन्हें हर एक तकलीफ मुसीबत से बचाए रखना, हमारे देश को बचाए रखना प्रभु, शत्रु और शैतान से खुदा, ताकि हमारे देश के भीतर ऐसा कोई और बड़ी मुसीबत ना आए परमेश्वर। और इज़राइल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, इज़राइल को भी आशीष करना, उसे और ताकत से भरना परमेश्वर। IDF को प्रभु ताकत देना, मोसाद को ताकत देना, वो सब जैसे अपने शत्रुओं के लिए प्रभु काल बनकर खड़े रहे, ऐसा उन्हें आशीष और अनुग्रह करना प्रभु। और हमारे देश में भी हमारे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हमारे जितनी भी खुफिया एजेंसी, उन सभी को आप आशीष करना, उन्हें बुद्धि और ज्ञान देना परमेश्वर, ताकि वो अपने देशों को बचा सके, हमारे सिटीजन्स को बचा सके खुदा। मैं हमारे सारे देश के लोगों को, इज़राइल के सारे देश के लोगों को और इज़राइल को और भारत को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। आप बचाए रखना प्रभु, शत्रु शैतान से बचाए रखना। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाता परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको सच में लड़ाई का बहुत ही ज़्यादा जज्बा है, इंडियन आर्मी के सामने आइए, फ्रंट टू फ्रंट लड़िए, और IDF के सामने जाइए, फ्रंट टू फ्रंट लड़िए। और अगर आप जीत गए तो जीत आपकी, हार गए तो हार आपकी। लेकिन किसी निहत्ते, किसी मासूम को मारकर उसकी जान मत लेना, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा तकलीफ होगा आगे चल के। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।